Introduction of tensor. तो अभी तक जो हम पढ़ते आ रहे हैं वो हम पढ़ते आ रहे हैं मैथमेटिकली कि स्केलर होते हैं, वेक्टर्स होते हैं, और उन्हीं के अकॉर्डिंग जो भौतिक राशियां फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। लेकिन कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो ना तो पूरी तरीके से स्केलर होती हैं और ना पूरी तरीके से वेक्टर होती हैं, बल्कि दोनों के गुण रखती हैं। तो उनको हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं टेंसर से, और ऐसी भौतिक राशियां टेंसर राशियां कहलाती हैं। तो गणितीय रूप से टेंसर एक ऐसा गणितीय निरूपण है जो उच्च विमाओं में अदिश, सदिश व मैट्रिक्स अवयव मैट्रिक्स को दर्शाता है। इसके अवयव मैट्रिक्स से दिए जाते हैं। मैथमेटिकली टेंसर is a mathematical representation of scalar, vector and matrices in higher dimensions. Its components are given in the form of matrix. ऐसी भौतिक राशियां जिनको केवल परिमाण द्वारा प्रदर्शित करते हैं, अदिश राशियां कहलाती हैं। और ऐसी भौतिक राशियां जिनको परिमाण में दिशा से प्रदर्शित करते हैं,
सदिश राशियां कहलाती हैं। और ऐसी भौतिक राशियां जिनके कई परिमाण व कई दिशाएं होती हैं, अर्थात अलग अलग दिशा में अलग अलग परिमाण होता है, कैंसर राशियां कहलाती हैं। अगर हम उदाहरण देखें तो अदिश राशियों के उदाहरण द्रव्यमान, दूरी, समय आदि। और वेक्टर राशियों के उदाहरण वेग, बल, संवेग आदि। और कैंसर राशियों के उदाहरण अनियमित आकार की वस्तु का अलग अलग घूर्णन अक्षों के परितः जड़त्व आघूर्ण। और उदाहरण असमांगी माध्यम में परावर्तांक, वैद्युत शुभराहिता, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वैद्युत चालकता आदि। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी परावर्तक। तो यहां से अब देखते हैं those physical quantities which are represented by only magnitude are called scalar quantities।
For example, mass, distance, time, etc. Those physical quantities which are represented by magnitude and direction, both called vector quantities. For example, velocity, force, momentum, etc. Those physical quantities which have magnitude in different directions. That is, magnitude depends upon direction, are called tensor quantities. For example, moment of inertia of an irregular body about different rotation axis. Refractive index in an isotropic medium. Electrical conductivity in an isotropic medium. Dielectric constant of an isotropic medium. इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी यानी वैद्युत सुग्राहिता, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी ऑफ एन आइसोट्रोपिक मीडियम। तो ऐसी राशियां जिनके मैग्नीट्यूड अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होते हैं उनको हम टेंसर राशियां कहते हैं। और जैसा कि ऊपर परिभाषा में बताया कि मैथमेटिकली उनको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि उस राशि के जो कंपोनेंट्स होंगे अलग अलग डायरेक्शन में वो एक मैट्रिक्स से दिए जा सकें। इसको और थोड़ा आसान समझने के लिए मान लीजिए हमारे पास गणितीय रूप से दो वेक्टर दिए हैं। गणितीय रूप से यदि ए वेक्टर इज इक्वल टू बी सी वेक्टर, यानी ए वेक्टर और सी वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, तथा ए सदिश सी के समांतर नहीं है, तो बी एक टेंसर होगा जो निर्देशांक तंत्रों में ए व सी के मध्य संबंध बताएगा। संबंध बताएगा। मैथमेटिकली इफ a vector is equal to b c vector such that a vector is not parallel to c vector as shown in figure, then b will represent a tensor
which relates A vector and C vector in all coordinate frames. यह है टेंसर B के अवयव, या हम कह सकते हैं इस टेंसर B के अवयव एक मैट्रिक्स से प्रदर्शित होंगे। उदाहरण, in anisotropic medium धारा घनत्व J is equal to sigma E vector यदि माध्यम के अंदर तीनों निर्देशांक जो हम एक्स वाई जेड लेते हैं, मान लीजिए वो 1, 2 और 3 से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि J और E वेक्टर दोनों एक दूसरे के समांतर हों, क्योंकि मीडियम एन आइसोट्रोपिक यानी असमांगी है। तब ऐसी स्थिति में J व E का समांतर होना आवश्यक नहीं है, यदि अक्ष चित्रानुसार 1, 2, 3 से प्रदर्शित करें। इनको हम एक्स वाई जेड भी ले सकते थे। तो J1 इज इक्वल टू, यानी धारा घनत्व का 1 की दिशा में अवयव या कंपोनेंट सिग्मा 1 E1 प्लस सिग्मा 1 E2 प्लस सिग्मा 1 E3 और J2 हो जाएगा सिग्मा 2 E1 प्लस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 2 E3। ऐसे ही J3 इज इक्वल टू सिग्मा 3 E1 प्लस सिग्मा 3 E2 प्लस सिग्मा 3 E3। अतः इन तीनों समीकरण को हम लिख सकते हैं Ji इज इक्वल टू सिग्मा Ij Ei, जहाँ सिग्मा Ij एक ऐसी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगा के कंपोनेंट सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 3 सिग्मा 3 सिग्मा 3 होंगे। और Ji होगा
मैट्रिक्स A1 A2 A3 एंड EI होगा 1 2 E3। यहाँ सिग्मा IJ एक टेंसर राशि को प्रदर्शित करेगा इसके 9 अवयव। 9 का मतलब हो गया यहाँ पर 3 स्क्वायर अवयव सिग्मा IJ, जहाँ पर I और J की वैल्यू 1 2 3 है। यह 3 डायमेंशन में है, अतः सिग्मा दैट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एक द्वितीय कोटि 2 रैंक या कोटि की टेंसर राशि है। हम आगे पढ़ेंगे कि किसी भी टेंसर राशि की रैंक क्या होती। सिग्मा IJ या सिग्मा जो है ये रिप्रेजेंट करेगा एक टेंसर फिजिकल क्वांटिटी को जिसके कंपोनेंट सिग्मा IJ होंगे और कुल मिला के ये 9 कंपोनेंट होंगे। का फायदा ये होता है कि हम जानते हैं कि मैट्रिक्स से प्रदर्शित भौतिक राशियां कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स निर्देशांकों के रूपांतरण में नहीं बदलती हैं, अतः जब किसी भौतिक नियमों को टेंसर राशियों यानी कि मैट्रिक्स में टेंसर राशियों के रूप में प्रदर्शित करके अध्ययन करते हैं तो भौतिक नियम
ही निर्देशांकों के रूपांतरण में अपरिवर्तित रहेंगे। यानी इनवेरिएंट रहेंगे। इस कारण टेंसर निरूपण का प्रयोग अधिक सुविधाजनक होता है। न कि अदिश व सदिश के रूप में। We know that matrix representation of physical quantities represents we know that matrix representation of physical quantities remain invariant under transformation of coordinates. Hence, when any physical law is analyzed in terms of representation of physical quantities in the form of tensors, then physical law will also remain invariant under transformation of coordinates. Hence, it is useful to represent physical laws in terms of tensors instead of in terms of scalars and vector. अदिश राशि का केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। अतः इसे शून्य रैंक का टेंसर, शून्य श्रेणी का टेंसर ही कहते हैं। सदिश राशि में केवल एक परिमाण व एक दिशा होती है।
अतः इसे एक रैंक श्रेणी का टेंसर भी कहते हैं। और टेंसर राशि की रैंक 2 से 2 या 2 से अधिक कुछ भी हो सकती है। यह टेंसर राशि के अवयवों की संख्या तथा स्पेस की डायमेंशन यानी आकाश की विमा पर निर्भर करेगी। जैसे सिग्मा यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 2 रैंक का टेंसर है। रैंक कैसे निकालते हैं वो हम अलग टॉपिक में पढ़ेंगे। यहाँ केवल टेंसर के कुछ इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है कि टेंसर होता क्या है और इसका हम क्या क्या और किस प्रकार से हम थोड़ा बहुत यूज समझ सकते हैं। टेंसर की परिकल्पना कार्ल फ्रेडरिक गॉस साइंटिस्ट नेम है, ग्रेगरियो की कार्बेस्ट्रो तथा ली लेवी सिविटा ने दी थी। आइंस्टीन ने का प्रयोग अपनी आपेक्षिकता सिद्धांत में किया था। इसके अतिरिक्त टेंसर का प्रयोग मैकेनिक्स, यांत्रिकी, हाइड्रोडायनेमिक्स
यानी द्रव गति की वैद्युत चुंबक सिद्धांत यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी और अन्य आधुनिक विज्ञान की शाखाओं में किया जाता है। वास्तव में जो स्केलर और वेक्टर हैं वो टेंसर का ही एक रूप है। तो अगर हम सभी चीज़ों को टेंसर के रूप में अध्ययन करें तो ज़्यादा इजी होता है। आदेश व सदिश टेंसर का ही विशेष रूप होते हैं, इन स्पेशल केस होते हैं। तो concept of tensor was given by Carl Friedrich Gauss, Gregorio Ricky Carbastro, and Tully Levi-Civita. Einstein used it in its relativity theory. Tensor is also used in mechanics, hydrodynamics, electromagnetic theory, and other modern branches of science. Scalar and vectors are also a special case of tensor. इस तरीके से हम देखते हैं कि टेंसर के रूप में अगर हम क्वांटिटीज को स्टडी करते हैं तो जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट की वजह से प्रॉब्लम आती है कि वेक्टर के कंपोनेंट चेंज होते हैं, लेकिन जब हम टेंसर के रूप में हम स्टडी करते हैं, यहाँ पे हमने देखा था कि हमें जानते हैं कि टेंसर को हम रिप्रेजेंट करते हैं मैट्रिक्स के फॉर्म में। यहाँ पर आइए आप कि हमने देखा कि इसको हम टेंसर को मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे और मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के कारण ये फ़ायदा होगा कि वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स में अनचेंज रहेगा, इनवेरिएंट रहेगा। इस वजह से अगर हम सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ को स्टडी करते हैं टेंसर्स के फॉर्म में तो फिजिकल लॉज विल रिमेन इनवेरिएंट अंडर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट, जो कि एक आवश्यक शर्त होती है किसी भी भौतिक नियम के लिए। इस प्रकार से हमने टेंसर को परिभाषित किया। इसका एक बेसिक आइडिया हुआ कि इसके जो कंपोनेंट होंगे वो मैट्रिक्स बनाएंगे और किस किस ब्रांच में या कहाँ कहाँ पर हम टेंसर का यूज़ करते हैं।